नमस्कार। राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार को घेरती रही, उसी तरह से इस बार बिजली संकट को लेकर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और केजरीवाल सरकार के मंत्री लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में भयंकर बिजली संकट आने वाला है। देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर पड़ने वाले संभावित संकट को लेकर सीएम केजरीवाल ने जहां पीएम मोदी को खत लिख दिया है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी लगातार ये बयानबाजी कर रही हैं कि कोयले की कमी की वजह से दिल्ली में जल्द ही गंभीर बिजली संकट पैदा होने वाला है। लेकिन याद कीजिए, साल 2019 का वो वक्त जब यही केजरीवाल सरकार लगातार ये प्रचार कर रही थी कि राजधानी दिल्ली में कोयले से चलने वाला कोई भी पावर प्लांट है ही नहीं। इस बात को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के रूप में खूब प्रचारित किया था। यकीन नहीं हो रहा तो आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने खूब दावा किया था कि दिल्ली में कोयले से चलने वाला एक भी पावर प्लांट है ही नहीं। 13 अक्टूबर को किए गए इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के हवाले से लिखा था, हमने दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली पहला मॉड्यूलर राज्य है जहां कोई भी कोयला आधारित बिजली प्लांट नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि सस्ती दरों पर 24 घंटे बिजली देकर हम डीजल आधारित बिजली जनरेटर को पूरी तरह से बेमानी बनाने में सफल रहे। केजरीवाल के इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने 2019 में कह दिया था कि दिल्ली में कोयले से चलने वाला कोई भी प्लांट नहीं है, और आज खुद सीएम केजरीवाल से लेकर उनके मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तक तमाम मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं कि दिल्ली में कोयले का गंभीर संकट पैदा हो गया है, जिससे बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार के इसी पलटी मार रवैये पर दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, क्या आदमी है, क्या जीवन है, हर सुबह उठो, तैयार हो जाओ, झूठ बोलो। 2 साल पहले बिना कोयले के बिजली उगाने वाली केजरीवाल सरकार दिल्ली में आज बिजली के लिए कोयला ना होने का रोना रो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा ने लिखा, दिल्ली सरकार पहले बोलती थी दिल्ली पहला राज्य है जहां कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं है, और अब कह रही है दिल्ली के पावर प्लांट्स में कोल की कमी की वजह से बिजली संकट हो सकता है। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी केजरीवाल का पुराना बयान शेयर करते हुए लिखा, गजबे हैं, दिल्ली में एक भी कोल बेस्ड पावर प्लांट ना होने का दावा करने के बावजूद कोयला मांग रहे सीएम केजरीवाल सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से ट्रोल हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं 2019 से 2021 के बीच प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई की नीति कब बदली, पता ही नहीं चला। बहरहाल, राजधानी दिल्ली में गंभीर कोयला संकट की बात कर रही केजरीवाल सरकार के इस दावे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली को जितनी बिजली चाहिए उतनी आपूर्ति हो रही है। बिजली की कोई कमी ना तो हुई थी और ना ही होगी। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। एक है जो कि डोमेस्टिक गैस है, सस्ता है, और दूसरा है इंपोर्टेड गैस जो महंगा है। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप,
जो अवेलेबल गैस है वो गैस देगी, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे, ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने अश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली पर कोई भी बिजली संकट नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार भी स्वीकार करे कि बिजली संकट है। बस इसी वजह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मोदी सरकार पर बरस पड़े। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री आरके सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी आरके सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा, देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है, और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने भले ही कह दिया हो कि दिल्ली में हम बिजली संकट नहीं होने देंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार लगातार ये बता रही है कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर संकट आने वाला है। बहरहाल इन सब के बीच आपको बता दें, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट पैदा होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहां तक कि गांव में तो बिजली कटौती होने भी लगी है और हो सकता है राजधानी दिल्ली में भी बिजली आपूर्ति पर असर पड़े। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने 2019 में दावा किया था कि दिल्ली में तो कोयले से चलने वाला कोई भी पावर प्लांट है ही नहीं, और अब यही सरकार कोयले की कमी की बात कर रही है। अपने इस दोहरे रवैये की वजह से केजरीवाल सरकार ट्रोल होने लगी है। बहरहाल केजरीवाल की इस बयानबाजी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।